महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मेश्वर पाद पंकजम् करिपुआसने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरेन्द्रवन्दितदिव्यरूपम्। भक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परवेष्ठतो विजयति गोपाल चूड़ामणिः। पूरी श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती बंत ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। धाम यही हर नाम यही हर धाम यही यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। सभी अपने आसन पर विराजमान होकर के रसापान करेंगे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय
भक्त वांछित आप परिक्रमा को बंद कर दें। श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा इस भक्ति ज्ञान वैराग्य के इस 10 दिवसीय अनुष्ठान के आज हम नवम दिवस में प्रवेश करने से पहले जितने भी इस प्रांगण में श्रोत्री वृंद, सभी भक्तिमयी माता और बहनाएं और मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी छोटे और मेरे मुझसे बड़े भाई बहनों को व्यासपीठ से राधे राधे, सभी प्रेम के साथ बोलेंगे राधे राधे। आज की इस कथा में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम हम भगवान गोविंद के चरणों में चलते हुए प्रार्थना करेंगे, हे गोविंद, ये जो हमारा जीवन है यह तुम्हारे हवाले है। इस जीवन की गाड़ी मेरे तेरे हाथ में है, इसको कैसे चलाना है तू जाने, तेरा काम जाने। मैंने इस जीवन को तेरे अर्पण कर दिया, अब इस जीवन को चलाना तेरा काम है। सभी भगवान का संकीर्तन करते हुए तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हो तेरे हवाले में, हो तेरे हम जाने, हो तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। श्री राधे। भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अरदासा। रखली ना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। हो तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सभी तालियों की सेवा करते हुए सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, तुम्हीं पर, जिद तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। क्या
अनोखा अंदाज है पाया, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे। ऐसे करते हैं राधे, हाथों को बिना उठाए हैं, हाथों पर कष्ट ना हो जाए। जय जय श्री राधे। हाथों के साथ में आवाज को भी उठाना, ये नहीं कि सिर्फ हाथों को ही उठाना है, हाथों के साथ में अपनी आवाज को भी। जय जय श्री राधे श्याम। सही कहा है किया कि आज मेरे छोटे से गिरधर गोपाल ने अपनी कनिष्ठ अंगुली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। आज इंद्र ने घनघोर बारिश की, और जैसे ही इंद्र ने आकर के देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही है। आज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की कि कहा प्रभु मुझसे भूल हुई है, आप मुझे क्षमा करें। क्योंकि मुझे नहीं पता था, तूने आकर के मेरे ब्रजवासियों को नष्ट करने का प्रयत्न किया कि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहे दीन राम सरस को नाही। और जो कोई भी मेरे इन ब्रजवासियों पर कष्ट आता है तो सबसे पहले वह कष्ट मुझ पर आता है। गोविंद ने कहा कि भक्त हमारे पग धरे, वहाँ धरो में हाथ, सदा संग लागत फिरो, कबहू न छोड़ो साथ। मेरे गोविंद ने कहा कि जहां मेरे भक्त अपने पगों को धरते हैं, अपने पैरों को धरते हैं, वहां मैं अपना हाथ धर देता हूं कि तू जो बाढ़े एक डग, मैं बाढ़ूंगा 60, और तू हटे आधी डग, तुम्हें लोहे की लाठ। मेरे गोविंद ने कहा यदि भक्त मेरे लिए एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसके लिए 7 कदम दौड़ करके चला आता हूँ, और यदि वह मुझसे थोड़ा दूर हटता है तो मैं एक लोहे की लठ के बराबर खड़ा हो जाता हूँ। क्योंकि एक बार एक ब्रज की गुजरी थी तो मेरे गोविंद ने कहा अरे गुजरी ने अपना मुखड़ा मुंह को दिखाई दे। तो वह गुजरी ने कान्हा से कहो अरे कन्हैया तू बहुत छलिया है, मैं अपना मुखड़ा तो को नाए दिखाऊंगी। कन्हैया ने कहा अरे गुजरी तू चाहे कितनों भी अपने या मुखड़ा को छुपाए लियो, लेकिन एक दिन मैं तेरे मुख को देख करके ही रहूंगा। इधर एक दिन वह गुजरी कुआं पर पानी भरने गई, और जैसे ही वह उस कुएं में से पानी भर रही तो मेरे कन्हैया ने आकर के कहा अरे गुजरी आज तो मैंने तेरा मुख देख लियो। जैसे ही मेरे कन्हैया ने कहा अरे गुजरी आज तो मैंने तेरा मुख देख लियो, तो उस गुजरी ने पता है क्या किया,
आज उस गुजरी ने उस कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। मेरे गोविंद ने कहा, अरे गुजरी, जैसे आज मैं तेरे पीछे तेरे मुख को देखने के लिए भागा फिर रहा हूं, एक दिन तू भी मुझे पाने के लिए मेरे पीछे भागती फिरेगी, लेकिन मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा। वह गुजरी कोई और नहीं थी, वह मीरा थी। जब मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, भगवान नहीं आए। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया भगवान के पीछे। राणा जी से कहा, ए राणा, मुझे तेरे महल और ये दुबेले अच्छे नहीं लगते, मैं तो चलती हूँ वृंदावन, मेरी तो आज से वृंदावन ही ससुराल है। राणा, मुझे तेरी इस नगरी में नहीं रहना। मेरी वृंदावन संभाल राणा, तेरी नगरी मेरी। वृंदावनी ससुराल संभाल राणा, तेरी नगरी मेरी। वृंदावनी ससुराल संभाल राणा, तेरी नगरी। बसे तेरो घर द्वार, बसे तेरो घर द्वार, संभाल राणा तेरी नगरी। दुनिया का सुख भी को लागे, दुनिया का सुख भी को लागे, दुनिया का सुख भी को लागे। राणा, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। अरे राणा, मेरा तो पति गिरधर गोपाल है, आप अपने महल और दुबेलों को अपने पास रखो, मैं तो जाती हूँ वृंदावन के लिए। आज मीरा ने, उसी गोपी ने जिसने भगवान से अपने मुंह को छिपा करके और कुएं में कूद गई, आज वही गोपी भगवान के पीछे पीछे घूम रही है। इधर आगे मेरे गोविंद ने आज अपनी बंसी को बजाया। आज बंसी को बजाया तो बंसी की धुनी, आप इतनी रात्रि में और अपने अपने पतियों को छोड़ करके आप मेरे पास क्यों आई हो? अगर आपके पतियों को पता चलेगा तो वह आपको घर से निकाल देंगे। आप इतनी मध्य रात्रि में मेरे पास क्यों आई हो? आज सभी गोपियों ने कहा
कि हे गोविंद, जो हमारे पति हैं वह तो एक नकली पति हैं, असली पति तो आप हैं। गोविंद ने कहा, अरे गोपियों, मैं कुछ समझा नहीं। इधर एक गोपी ने कहा, अरे कन्हैया, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं कि आप एक बात बताओ, एक पतिव्रता नारी हो, अगर उसका पति कहीं बाहर जा रहा हो तो उसको अपने पति की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? आज मेरे गोविंद ने कहा, अरे गोपियों, यदि उसका पति बाहर जाता है तो उस पतिव्रता नारी को उस पति का फोटो लेकर के उस फोटो की पूजा करनी चाहिए। आज गोपियों ने एक और प्रश्न किया, अरे गोविंद, आप हमें यह बताओ कि वह पतिव्रता नारी अपनी जो तस्वीर का फोटो की पूजा कर रही हो और उधर दरवाजे पर उसका असली पति खड़ा हो, क्या उसे उस फोटो की पूजा करनी चाहिए या जो असली दरवाजे पर? आज सभी गोपियां राधा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ में रास कर रही हैं, तो इधर गोपियों को मान हुआ कि आज परमात्मा हमारे साथ में नृत्य कर रहा है। आज मेरे गोविंद ने मन में विचार किया कि इन गोपियों के मन में जो पाप है मुझे उसको दूर करना होगा। जो इनके मन में अहंकार है, इन गोपियों के अहंकार को मुझे दूर करना होगा। आज गोविंद राधा जी को लेकर के उन गोपियों के बीच में अंतर्ध्यान हो गए। आज सभी गोपियों ने देखा कि अभी तो श्याम सुंदर हमारे बीच में थे और हमारे प्यारे श्याम सुंदर आज कहां गए? आज राधा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ में चलती जा रही हैं। आज राधा जी के मन में आया कि कृष्ण मुझसे इतना प्रेम करते हैं, आज कृष्ण ने मेरे लिए गोपियों को छोड़ दिया। आज मेरे गोविंद ने कहा कि आज राधा जी के मन में जो अभिमान आ गया है, मुझे भी इनके अभिमान को दूर करना होगा। आज भगवान तेज गति से चलते जा रहे हैं। इधर राधा जी ने कहा, अरे कन्हैया, मेरे से नहीं चला जा रहा। तो आज कन्हैया जी ने कहा, अरे राधा, आओ आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा जी ने अपना पैर उठाया, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आज सभी गोपियां और राधा जी आज कन्हैया जी को ढूंढ रही हैं। सभी गोपियां कहते हैं, अरे प्यारे कृष्ण, आज हमें अपने पति के दर्शन हुए तो आज तुम हमें छोड़ करके कहां चले गए? सभी गोपियों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं कि हे प्यारे कृष्ण, हे प्यारे मनमोहन, अब हम जाएं तो कहां जाएं? आप ही तो एक हमारे सहारे थे और आज आप भी हमें छोड़ करके चले गए। आज सभी गोपियां पूछती पूछती आज गोवर्धन में आ गई। तो वहां पर हनुमान जी बैठे हुए थे। तो एक गोपी कहने लगी, अरे पूछ रही, ये जो बंदर बैठा है यहाँ से पूछ। तो वह पूछ रही कहती गई। वहीं से हनुमान जी का नाम पड़ गया पूछरी का लोटा। बोले पूछरी के लोटा की। आज सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती जा रही हैं। आज सभी व्याकुल हो रही हैं कि आज हमारे प्यारे कृष्ण हमें छोड़ करके गए तो गए कहां?
कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। आज सभी गोपियां कृष्ण को खोजते खोजते आज मानो उनको ऐसा लगने लगा कि आज हम स्वयं ही कृष्ण हैं। आज एक गोपी बोली कि मैं कृष्ण हूँ, मैं बंसी बजाती हूँ, आप सभी रास करो। आज सभी गोपियों के मन में यह भाव आ गया कि आज हम ही सब कृष्ण हैं। आज सभी गोपियां विरह करती हुई व्यास जी ने उन गोपियों के विरह को 19 मंत्रों में गोपी गीत के माध्यम से गाया। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः त्रयते इंदिरा सस्वेदात्रिहिम् दैत्यद्रस्यता तावका धृता सवस्तुता विचिन्तान्वती शरदिदासये जातु तात सा जातो जात सा सिरस जोदरा सीम्र सात्रसा सूरत नाचते सुल्किदास का जयति से अपनी भावनाओं को गोविंद से कहा। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, इस विरह रूपी अग्नि में जला करके हमें भस्म करना ही था, तो इस कालिया नाग के विषैले जल से हमको बचाया ही क्यों? यदि पूरे इस ब्रज मंडल में आग लगानी ही थी तो इस गिरिराज पर्वत को उठाया ही क्यों? आज सभी गोपियां कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्राण तो आप हैं। आप हमारे प्राण इस शरीर से कैसे अलग कर सकते हो? कि नाम पहारो दिवस से ध्यान तुम्हारी कपाट, लोचन निज पद जंत्रित कान जाहि की बाट। आज सभी गोपियां विरह कर रहे हैं। जिस प्रकार से जानकी जी अशोक वाटिका में बैठ करके प्रण किया कि यदि प्रभु आप मुझे बचाने नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, आज ऐसे ही गोपियों ने कहा, हे प्यारे श्याम सुंदर, यदि आज आप हमारे बीच में नहीं आए तो हम आपके विरह में अपने प्राणों को त्याग देंगे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवविंगेरत कल्प सापहम, श्रवण मंगल श्रीमादतांभवं गृह्णन्ति भूरिदा जनः। आज सभी गोपियों के बीच में भगवान शंकर विराजमान हो गए। आज इधर महाराज होने लगा। जैसे ही महाराज की पता इधर भगवान शंकर को चला, उन्होंने कहा, हे पार्वती, आप इतनी सज धज कर के कहाँ जाती हो?
तो माँ पार्वती ने कहा, प्रभु आज भगवान श्री कृष्ण महारास कर रहे हैं, तुम्हें वहां महारास देखने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरे प्रभु महाराज। कि शिव शंकर कहने लगे, सुन गौरा मेरी बात, सज धज के कहाँ जा रही तू इस दम आधी रात। कि महाराज को देखने मन में कियो विचार, और गौरा की संग में चले प्रभु बन के नरसेना। और एक दिना भोले भंडारी बन के गज की नारी गोकुल में आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, बान बाकी हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हो आज से पहले तो इसे नहीं देखा, आज मेरे गोविंद ने कहा कि आप पीछे से उठ करके आगे आए, आप कौन हो? लेकिन भगवान शंकर आज आगे नहीं आए। आज मेरे गोविंद ने देखा कि ये तो मेरे प्रभु साक्षात भगवान शंकर हैं। तो आज मेरे गोविंद ने अपनी बांसुरी को बजाया, बांसुरी की धुन सुनकर के आज भगवान शंकर अपनी सुध बुध सब भूल गए और आज नृत्य करने लगे। आज उस बांसुरी की धुन को सुनकर के भोलेनाथ सब कुछ भूल करके आज उस महारास में नृत्य करने लगी। और नृत्य करते करते जो उनके सर पर साड़ी थी आज वह हट गई। तो आज मेरे गोविंद ने देखा ये तो भगवान शंकर हैं। तो वहीं से भगवान शंकर का एक और नाम पड़ा, बोले गोपेश्वर महादेव की। इधर हम महाराज को यही प्रणाम करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है।
आगे की लीलाओं को लेकर के चलना है और अंत में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह भी होना है। तो आज इधर नारद जी ने मन में विचार किया। उन्होंने मन में सोचा कि बहुत विलंब हो रहा है और मेरे प्रभु इस कंस का उद्धार कब करेंगे। कि मेरे प्रभु इस कंस का उद्धार कब करेंगे। तो इधर नारद जी ने विचार किया कि चलो आज हम कंस के पास में चलते हैं। आज नारद जी कंस के पास में पहुंचे और वहां जाकर के बोले कि आप कैसे राजा हो, अभी तक आपसे आपका दुश्मन नहीं मारा गया। तो इधर राक्षसों को भेजा, आज तक कोई भी राक्षस वापस नहीं आया। नारद जी ने कहा, राजन, आज तक आपने सभी राक्षसों को भेजा था, आप अब एक उपाय करो। आप धनुष यज्ञ करो और उस ये शांत नहीं होंगे, क्योंकि इनको घर में बात करने का समय मिलता नहीं है। यहाँ आकर के ना तो सुनेंगी और ना किसी को सुनने देंगे। हाँ, एक बार ऐसी कथा चल रही, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं जरूर सुनाऊंगा। जैसा का शाम को विराम हुआ तो व्यास जी ने कहा, कल कथा में दशहरा पड़ रहा है और जो कल दशहरा के दिन नीलकंठ के दर्शन कर लेगो तो भगवान के धाम को जावेगो। अब वह अम्मा ने सुन तो लई। अब सुबह वह बेचारी इधर से ढूंढती गई कि नीलकंठ कहाँ से ढूंढूं। अब अम्मा ढूंढती ढूंढती गई लेकिन घर तक वह नीलकंठ कहूं ना पाया। अब इधर दूसरा दिन दशहरा का था तो अम्मा ने कही, चलो कथा में चलते हैं, दोबारा ढूंढते हुए चलेंगे, कहीं ना कहीं तो नीलकंठ अवश्य मिलेगा। तो इधर से अम्मा कथा की तरफ जा रही तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में मरा हुआ नीलकंठ पड़ा मिल गया। अब अम्मा ने विचार किया कि वह व्यास ने ये तो बताई ना कि जिंदे के करेंगे तो जाएंगे या मरे के करेंगे। पहुंची और जाकर के कहा कि व्यास जी, कल आपने हमें कुछ बात बताई। हमने कहा, बात तो पता नहीं कितनी बताते रहे हमें, कि आपने कल ये बताया कि जो दशहरा के दिन नीलकंठ के दर्शन कर लेगो तो वह भगवान के धाम को जावेगो। कि लाला तेने ये तो बताई ना कि मरे के करेगो तो जावेगो या जिंदे के करेगो तो जावेगो। तो वह अम्मा ने कही, लाला एक बात बता कि जिंदे के करेंगे तो जावेंगे या मरे के। कि अम्मा, जो जिंदे के करेगो वो तो स्वर्ग को जाएगो और जो मरे के करेगो ना तो वो सीधे नरक को जावेगा। अम्मा ने कही, अब तो पल्लो पड़ेगी। अम्मा ने कहा, काम करो, वो नीलकंठ अपने ठोक में से निकालो। देखो जैसे पीछे से आ रही ना अम्मा, ऐसी अम्मा थी। जैसे तुम देख रहे हो सभी पीछे देखने लगे। अम्मा ने कहा, देखो रे देखो नीलकंठ। तो वह मरा हुआ नीलकंठ अम्मा ने सबको दिखा दिया। कहा कि अकेले नरक में ना जाऊंगी, तुम्हें सब इस नरक में लेके जाऊंगी। कि मैं तो सुनूंगी ना, दूसरे हुए ना सुन दूंगी। तो इधर नारद जी ने कंस से कहा कि आप धनुष यज्ञ करो और वह धनुष यज्ञ का निमंत्रण आप कृष्ण और बलराम दोनों को भेजो। आप निमंत्रण भेजो कि आपके मामा ने बहुत बड़ा खेल रचाया है, यज्ञ रचाया है, आप उसे देखने के लिए चलो। कंस ने कहा, यह काम कब करना चाहिए कि इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म कर दो।
इधर नारद जी कंस को बता करके चले गए और भगवान के पास में पहुंचे और जाकर के कहा कि प्रभु आप इस कंस पर कब तक कृपा करते रहोगे, आप इस कंस का उद्धार क्यों नहीं करते। मेरे गोविंद ने कहा प्रभु आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही इस कंस का उद्धार अवश्य करूंगा। आज नारद जी इधर भगवान से कहने के बाद में अपनी बीड़ा को बजाते हुए वहां से प्रस्थान किया। इधर राजा कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और जाकर के अक्रूर जी से कहा कि गच्छनंद प्रजे तत्र सुतावान कंदुंदु में आसापिता विहानेन रथेना नयमाचिरम। कंस ने कहा अक्रूर जी से कि आप आज ब्रज को जाओ और जाकर के वहां से कृष्ण और बलराम को बुला करके लाओ। अक्रूर जी ने कहा कि आप मुझे ही क्यों भेज रहे हो, आप किसी और को भेज सकते हो। कंस ने कहा मैं आपसे कुछ बात नहीं छुपाना चाहता, मैंने एक धनुष यज्ञ रचाया है और मैं उस धनुष यज्ञ में बलराम और श्री कृष्ण को बुला करके उनका वध कर डालूंगा। यदि मैं किसी और राक्षस को भेजूंगा तो वह उनके साथ में नहीं आएंगे, तो आप ही जाओ और जाकर के उन कृष्ण और बलराम को अपने साथ रथ में बिठाल करके लेकर के आओ। इधर अक्रूर जी ने कहा यदि मैं आज नहीं गया तो ये पापी मुझे मार डालेगा। आज अक्रूर जी अपने रथ को लेकर के और ब्रज की तरफ चलने लग गए और वह यह सोचते जा रहे हैं कि मैं आज कितना पापी हूं जो अपने आप ही अपने पुत्रों को बुलाकर के इस दुष्ट के हाथों में दे रहा हूं। आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने देखा, देख करके उनको प्रणाम किया। आज मेरे गोविंद ने कहा कि क्या बात है, आपको तो खुश होना चाहिए और आपके नेत्रों से जल किस प्रकार से बह रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा क्या बताऊं लाला, आज तेरे मामा ने धनुष यज्ञ किया है और वो तुम दोनों को वहां बुला करके मार देगा। आज मेरे गोविंद ने कहा कि बाबा अब आप इस बात को किसी और को मत बताना और खास करके मेरी मैया यशोदा को तो यह बात बिल्कुल ही नहीं बताना, नहीं तो मेरी मैया को पता चलेगा तो वह रो रो करके अपने प्राणों को त्याग दे। ये अक्रूर जी हमें लेने को आए हैं, मामा ने धनुष यज्ञ किया है सो हमारी देखने की बहुत ही इच्छा है, लेकिन ये बात हम मैया को कहेंगे तो मैया हमको न्याय भेजेगी। आज नंद बाबा ने मन में विचार किया, अरे लाला मुझे पता है तुम मानोगे नहीं, तुम जाओगे जरूर, लेकिन वह तेरी मैया को कौन समझावेगा। इधर रात्रि का समय है, सभी ने बैठ कर के भोजन करने लगे तो आज नंद बाबा की आंखों से आंसू आ गए। जैसे ही नंद बाबा की आंखों से आंसू आए तो आज मैया ने पूछा कि आपकी आंखों से ये आंसू कैसे निकल रहे हैं।
आज नंद बाबा रोक नहीं पाए, बोले कि अरे यशोदा, कल सुबह होते ही ये तेरा लाला तू को छोड़ के चलो जावेगो। इसके मामा ने धनुष यज्ञ रचायो है और इन दोनों को उस यज्ञ में बुलाया है। आज जैसे ही मैया ने सुनी कि कल मेरा लाला मुंह को छोड़ के चलो जावेगो, तो आज मैया ने वही धड़ाम से पटक खा गया। आज मैया के नेत्रों से जल की धाराएं बहने लगी। इधर मैया ने कहा कि मैं अपने लाला को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे सकती, मैं अपने लाला को कहीं नहीं भेजूंगी। मैंने अपने लाला को इतना लाड़ प्यार दिया, मैंने अपने लाला को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया, और आप कहते हो कि मेरा लाला मुझे सुबह छोड़ करके चलो जाएगो। आज मैया ने कहा, अरे नंद बाबा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते हो? लाला मुझे छोड़ करके कभी नहीं जा सकता। आज नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा, तू इतनी पागल क्यों होती है? कल जावेगो और परसों लौट के वापस आ जावेगो। नंद बाबा ने कहा, यदि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप खुद जाकर के कन्हैया से पूछ लो। आज मैया लाला का जूड़ा बना रही है, और जूड़ा बनाते बनाते आज लाला से पूछा, लाला, क्या जो नंद बाबा ने कहा वह बात ठीक है? कन्हैया ने कहा, हाँ माँ, मैं कल अपने मामा के घर धनुष यज्ञ देखने जाऊंगा। वहां मामा ने बहुत बड़ा मेला लगाया है, मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। आज मैया के नेत्रों से जल बहने लगे। अरे लाला, मुझे पता है मैंने तुझे कितने कितने कष्टों से पाला है, और तुझे पता है तुझे मारने के लिए कंस ने कितने राक्षसों को भेजा। जिस दिन से उस कंस को पता चला है कि तूने इस ब्रज में जन्म लिया, उसने बहुत ही राक्षसों को तुझे मारने के लिए भेजा है, और तू मुझसे कहता है कि अरे मैया, मैं मथुरा जाऊंगा। आज मैया ने लाला से कहा, अरे लाला, तू मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता। आज गोविंद मैया को समझाने के बाद उन्होंने राधा जी को एक पत्र लिखा और कहा, हे राधे रानी, मुझे आपसे अभी मिलना है। जैसे ही राधे रानी ने उस पत्र को पढ़ा तो आज राधे के मन में बहुत चिंता हुई, इतनी रात्रि में कान्हा का पत्र कैसे आया? आज मेरा कान्हा कुछ कष्ट में है, इसलिए मेरे कान्हा ने इतनी रात्रि में एक पत्र भेजा है। आज मेरे गोविंद राधे रानी के पास में गए, और आज राधे जी कृष्ण से किस प्रकार से कहती हैं, दुख हो नगरी दिगरा प्रीति, प्रीति न करियो को। आज राधे रोती रोती कहने लगी, श्याम, अरे आज निर्दयी तू हमें छोड़ करके जा रहा है। और राधे रोने लगी और कहने लगी, श्याम, ओ सामुरे, मेरे श्याम, तुम याद ना आया करो मेरे श्याम, याद याद
याद न आया करो मेरे श्याम, तुम याद न आया करो। और राधा कहने लगी श्याम उन कामों को और उन दिनों को भूल गया जब हम एक दूसरे से मिलाप करते थे। और कहने लगी आज मेरी कन्हैया ने राधे जी को समझाया, राधे आज मुझे जाना ही होगा, यदि मैं आगे नहीं गया तो मैं आगे की लीलाओं को नहीं कर पाऊंगा। आज मेरे गोविंद ने राधे जी से कहा, राधे कि राधे ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधे, हम दोनों अलग कहाँ हैं, हम तो दोनों एक हैं। आप मुझे जाने की आज्ञा दें। आज मेरे गोविंद ने राधे जी को बहुत समझाया। इधर प्रातः काल का समय, आज रथ तैयार हो गया और जैसे ही सब ब्रजवासियों को पता चला कि आज हमारे गोविंद हमें छोड़ करके जा रहे हैं, तो सभी ब्रजवासी आकर के रथ के पास खड़े हो गए। आज जैसे ही मेरे गोविंद उस रथ में बैठने लगे तो आज मैया यशोदा अंदर से रोती हुई दौड़ती हुई आई। अरे ओ कान्हा! जैसे ही कन्हैया ने देखा कि मैया ने मुझे आवाज दी है, तो आज मेरे गोविंद उस रथ से कूद करके आकर के मैया के गले से लिपट गए। आज मैया ने कहा, अरे लाला तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तू मेरा लाला नहीं है, तू तो माँ देवकी का लाला है। आज मैया की आंखों से आंसू आ गए। बोली, अरे लाला अगर मुझको पता होती कि तू देवकी को लाला है तो मैं तुझसे इतना स्नेह नहीं करती। अगर मुझे पता होता कि तू एक दिन छोड़ करके मुझे जाएगा तो मैं इतना प्रेम तुझसे नहीं करती। आज मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया कहने लगी, अरे लाला तू अपनी मैया को मत बताइयो कि एक दिन मैंने तुझे उखल से बांध दियो। जब तेरी मैया को पता चलेगी कि मैंने तुझे उखल से बांधो तो तेरी मैया पता नहीं क्या क्या कहेगी। अरे लाला तू अपनी मैया को मत बताइयो कि मैंने तेरे कानों को पकड़ा। अगर मेरी कोई सेवा में कमी रह गई हो तो अपनी माँ से जाकर के बिल्कुल मत कहना। आज मैया यशोदा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। आज मैया अपने आप को नहीं संभाल पा रही। इधर सभी जितनी भी गायें थी सभी रोने लगी। आज सभी गाय कहती हैं, हे गोविंद आप हमें छोड़ करके कहां जाते हो? आप हमें छोड़ करके मत जाओ। एक आप ही तो हमारी सुनने वाले हो। यदि आप हमसे दूर चले जाओगे तो हम किसको अपने दुखड़े सुनाएंगे? आज सभी गाय सभी बछड़े भगवान श्री कृष्ण के सामने रोने लगे। आज मेरे गोविंद ने सभी गायों से प्रेम किया और आज मेरे गोविंद रथ में सवार हो गए। जैसे ही रथ में सवार हुए तो सभी गोपियों ने आकर के देखा कि आज हमारे गोविंद हमें छोड़ करके जा रहे हैं। तो सभी गोपियां आज रथ के सामने लेट गई। उन गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया तुझे जाना ही है तो आपको हमारे ऊपर होकर के जाना होगा। अपने इस रथ को हमारे ऊपर से लेकर के जाना होगा। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे।
आज सभी गोपियां, सभी ग्वाल बाल, आज सभी भगवान कृष्ण की जाने की, आज सभी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सभी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्यारे गोविंद, आप हमें छोड़ करके मत जाओ, मत जाओ कन्हैया। लेकिन आज कन्हैया की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा, अरे गोपियों, यदि मैं आज नहीं गया तो मेरी आगे की सभी लीलाएं रह जाएंगी। जिन लीलाओं के लिए मैंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया, मैं सभी देवताओं से जाकर के क्या कहूंगा। सभी मुझसे कहेंगे कि इन गोपियों के प्रेम में भगवान अपनी लीलाओं को भूल गए। आज सभी गोपियों ने भगवान से कहा कि प्रभु, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो मेरे गोविंद ने तो कहा, करी गोपियों, आप मेरे नाम का चिंतन करना, जब भी आप मुझे ध्यान में धरोगी तो आपके सामने मेरा प्राकट्य होगा। सभी गोपियों ने कहा, अरे प्यारे कृष्ण, आप जाते हो तो चले जाओ, लेकिन ये तो बताते जाओ कि आप कब वापस आ जाओगे। आज मेरे और रथ आगे बढ़ने लगा। आज जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा तो आज मैया यशोदा रथ को देख करके धड़ाम से पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी। इधर राधा जी रथ के पीछे भाग रही हैं। जब तक रक्त दिखता गया राधा जी दौड़ती गई, और जैसे ही रथ आंखों से ओझल हुआ, आज राधा जी पछाड़ खा करके रोने लगी और कहने लगी कि ऐसे श्याम निरे मोही वृंदावन, छोड़ गए री बहना वृंदावन। ऐसे श्याम निरे मोही वृंदावन, छोड़ गए री बहना वृंदावन, छोड़ गए री बहना। ऐसे श्याम निर्मोही वृंदावन, छोड़ गए री बहना वृंदावन। आज मैं होती सखी पीला पीताम्बर, आज मैं होती सखी पीला पीताम्बर। श्याम लगाते गाते गाते बिच रम जाती री बहना, छोड़ गए री बहना। वृंदावन छोड़ गए री बहना, माखन मिश्री जाम लगा के भोग भोग बिच रम जाती री बहना। वृंदावन छोड़ गए री बहना, ऐसे श्याम तेरे मोही वृंदावन, छोड़ गए री बहना। आज मथुरा में पहुंच गए। आज जैसे ही मथुरा में पहुंचे तो उनके जो ग्वाल बाल थे सभी ने कहा, अरे कन्हैया, आज हम अपनी नंसार में आए हैं। अब देख, नंसार में आए हैं तो उन्हें थोड़ी सी बात तो बढ़िया बननी चाहिए। चौदह शंकर भैया, हाँ, नंसार में आए तो थोड़ा सा बन ठन करके तो जाना चाहिए। मामा ने इतना बड़ा यज्ञ रचाया है। तो आज सभी ग्वालों ने कहा, अरे कन्हैया, हो सके तो हमारे लिए कुछ वस्त्रों की व्यवस्था करो। कन्हैया ने कहा, आप चिंता किस बात की करते हो, चलो मेरे साथ।
आज सभी ग्वाल वाल भगवान श्री कृष्ण के साथ में यमुना जी के किनारे पहुंच गए और वहां पर जो रजक नाम का धोबी था उससे जाकर के कहा कि हमारे इन ग्वाल वालों के लिए वस्त्र दे दो। तो उस ग्वाले ने, उस धोबी ने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। क्या ग्वाल वाल भी इन राजा महाराजाओं को वस्त्रों को पहनना जानते हैं क्या? कभी ऐसे वस्त्र आपने कभी नहीं पहने। आए इन वस्त्रों को मांगने वाले। आज कन्हैया जी के साथ में एक छोटा सखा चलने लगा। उसने कन्हैया जी से कहा, अरे लाला, ये धोबी को तो से कछु ज्यादा बोलो, दिखा दे या को अपने पूतना वाले हाथ। चिंता मत करियो, मैं हूं बाद में। आज गोविंद ने उस धोबी का उद्धार किया और सभी ग्वालों को नए नए वस्त्र पहनाए। अब जैसे ही उन ग्वालों ने उनके वस्त्रों को पहना, अब देखो राजा महाराजाओं के वस्त्र तो बड़े होते हैं। अब तो हमारे मंडल में देख लो, यदि औरगन वाले भैया को कुर्ता पैड वाले पहना दो जाए तो कैसा लगेगा? ऐसा लगा जो खेत में बीजों को खड़ा हुआ है। देखो जिसके साइज के कपड़े हैं उसको पहना जाए तो अच्छा लगेगा। तो तुम ठीक कह रहे हो। तो आज मेरे गोविंद ने उस माली को बुलाया और उस माली से कहा, ओ माली के, हमारे इन ग्वाल वालन को माला पहना जाए। आज सभी ग्वाल वालों को माला पहना दी। अब सभी ग्वाल वाल कन्हैया जी के साथ में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सामने से क्या देखा कि एक 3 जगह से टेढ़ी मैया हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के आ रही हैं। तो सभी ग्वालों ने कहा, अरे लाला देख, हमने राजा महाराजा के वस्त्र पहन लिए और देख माला भी पहन गई, और थोड़ा सा चंदन और लग जाए तो थोड़े से लगेंगे कि हाँ हम पंडा हैं। हाँ ऐसी कृपा कर थोड़ा सा चंदन लग जावे। कन्हैया ने कही, चिंता मत करो, रुक जाओ, अभी तुम्हारे चंदन की व्यवस्था करी जावे। इधर से वह जो 3 जगह से टेढ़ी मैया थी, आज कन्हैया जी ने उसको देख करके मन में विचार किया कि इस मैया से मैं क्या बोलूं। अगर मैं इससे कहूं सुंदरी तो भी इसको बुरा लगेगा, अगर मैं इससे कहूंगा कुरूप तो भी इसको बुरा लगेगा। आज कन्हैया जी ने विचार किया कि इससे मैं कहूं तो कहूं क्या। लेकिन मेरे गोविंद ने आज उस मैया से कहा, ए ओ सुंदरी, आप कहां जाती हो? अब जैसे ही कहा ना सुंदरी, तो मैया का एकदम पारा हाई हो गया। अब मान लो कोई एक आंख से अंधा हो और उससे कह दिया, ओ कनेटा के सुनो ना, ओ कांडे सुन ले, तो तुम्हें छोड़ेगो या मारेगो? तो परीक्षित जी एकदम तुम्हारे सर पे एक बाल न छोड़ेगो। कह में ना कि कांडे से काणो मत कहियो और काणो जाएगो रूठे, और धीरे धीरे पूछियो लाला तेरी कैसे गई है फूल। अगर वहां से धीरे धीरे पूछेगा ना, अरे भैया ये बताओ तुम्हारी ये आंख कैसे क्या हुआ था, तो सब कुछ बता देगा। और उससे ये कहो कनेटा यहाँ, तो एक डंडा लेगो और तुम्हारे सर के 2 कर देगो। तो आज जैसे ही भगवान ने उस पूजा से कहा, ए सुंदरी,
तो आज उस कुब्जा की आंखों में आंसू आ गए। आज उस मैया ने कहा चंदन लगा दो। मैया ने उन ग्वाल वालों के भगवान के चंदन लगाया कि हमें यदि कोई चंदन लगावे तो खाली हाथ चंदन नहीं लगवाना चाहिए। भगवान ने विचार किया इस मैया ने हमारे चंदन लगाया है, इस पर तो कृपा करनी पड़ेगी। आज मेरे गोविंद ने उस कुब्जा के थोड़ी पर एक हाथ लगाया और उस कुब्जा को सुंदरी बना दिया। आज मेरे गोविंद ने उस कुब्जा पर कृपा की। यदि आप लोग भी भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आप पर भी एक न एक। आज आगे भगवान बढ़े, जाकर के देखा कि कंस के दरवाजे पर एक धनुष रखा है। आज मेरे गोविंद ने देखा कि यह धनुष कैसा है। आज मेरे गोविंद ने उस धनुष को उठाया और उस पर उठाकर के जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष बीच में से टूट गया। आज जैसे ही धनुष टूटा तो कंस एकदम भयभीत हो गया। आज वह भयभीत हो गया कि अब मेरे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसने तपस्या की तो उसे वरदान मिला हुआ था कि जिस दिन यह धनुष टूट जाएगा उस दिन तेरे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। आज कंस ने अपने दरवाजे पर हाथी को खड़ा किया। आज मेरे गोविंद ने उस हाथी का भी उद्धार किया। बोले गोविंद भगवान की। आज कृष्ण और बलराम जहां पर कंस की सभा लगी हुई थी उसी सभा में पहुंच गए। जैसे ही वह सभा में गए, आज सभी कृष्ण को देख करके किसी को तो कृष्ण अपने बेटे के रूप में लग रहे हैं, किसी को भगवान के रूप में, किसी को सखा के रूप में, और आज कंस को कृष्ण काल के रूप में लग रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है आज भगवान उसको उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तीन तैसी। आज जिसकी जैसी भावना है मेरे गोविंद ने आज उसको उसी रूप में दर्शन दिया। आज कंस को भगवान काल के रूप में दिख रहे हैं, भक्तों को भगवान भगवान के रूप में दिख रहे हैं, माँ को वह बेटे के रूप में दिख रहे हैं, सखाओं को अपने मित्र के रूप में दिख रहे हैं। आज कंस ने अपने सभी मल्लों को बुलाया और कहा कि इन दोनों को खत्म कर दो। आज मेरे गोविंद ने और बलराम ने दोनों ने मल्ल युद्ध प्रारंभ किया। आज सभी यह देख रहे हैं कहां तो ये नन्हे नन्हे बालक और कहां ये इतनी बड़ी योद्धा। आज मेरे कृष्ण और बलराम ने सभी मल्लों का उद्धार किया। बोले गोविंद भगवान की। आज सभी मल्लों का उद्धार करने के बाद में आज कृष्ण और बलराम दोनों जहां कंस का सिंहासन लगा हुआ था वहीं पहुंच गए और जाकर के आज मेरे गोविंद ने उस कंस के केसों को पकड़ लिया और सिंहासन से उतार के जमीन पर गिर लिया। आज जैसे ही मेरे गोविंद ने कंस के केसों को पकड़ा है तो आज कंस
मेरे गोविंद से कहने लगा, अरे लाला मेरे इन केसों को छोड़, मुझे पीड़ा हो रही है। आज मेरे गोविंद ने कहा, मामा इसी प्रकार जैसे आज आप चिल्ला रहे हो, उसी प्रकार जिस दिन आपने मेरी मैया के केसों को पकड़ा, मेरी मैया ने भी तुमसे पुकार लगाई, लेकिन तुमने मेरी मैया को नहीं छोड़ा। यदि आज तुम मेरी मैया के केसों को नहीं पकड़ते तो आज तुम्हारे केसों को भी मैं नहीं पकड़ता। आज गोविंद ने केसों को पकड़ के कंस को सिंहासन से उतार लिया। और आज मेरे गोविंद ने कंस के सीने पर ऐसा मुझका प्रहार किया कि आज उसके प्राणों का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले गोविंद भगवान की। इधर आज मेरे गोविंद ने कंस का उद्धार किया और कंस के शरीर में से एक ज्योति निकली और वह मेरे गोविंद के चरणों में समा गई। इधर मेरे गोविंद ने सबसे पहले जाकर के अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया। उसके बाद में वह अपनी मैया यशोदा, अपनी मैया देवकी और पिता यशदेव के पास में जेल में पहुंचे। आज जाकर के उनको भी बंधन से मुक्त किया। इधर उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, लाला आप इस मथुरा का राज करो। मेरे गोविंद ने कहा कि मैं अभी इस राज को नहीं कर सकता। इधर कंस की दो पत्नियां थी, आस्ती और प्राप्ति। जैसे उनको पता चला तो उनके पिता का नाम है जरासंध। उन्होंने अपने पिता पर खबर कर दी कि कृष्ण ने हमारे पति को खत्म कर दिया। आज जैसे ही जरासंध को पता चला तो उसने अपनी सेना को लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। आज एक बार नहीं 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार मेरे गोविंद ने जरासंध को पराजित कर दिया। इधर जरासंध ने ब्राह्मणों को बिठाया और उनसे कहा कि आप ऐसा यज्ञ करो कि मैं उस कृष्ण से युद्ध में जीत जाऊं। के सर को धड़ से अलग कर दूंगा। आज सभी ब्राह्मणों ने मेरे गोविंद से प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करना। सभी ब्राह्मण पूजा पर बैठ गए और सभी ने पूजा पर बैठ करके बस यही प्रार्थना की, हे गोविंद आप हमारी इस दुष्ट से रक्षा करना, आप हमारे प्राणों की रक्षा करना। आज मेरे गोविंद ने उन ब्राह्मणों के लिए आज उस मथुरा को ही छोड़ दिया और जाकर के द्वारका में अपना वास किया। बोले द्वारकाधीश भगवान की। आज मथुरा को छोड़ करके भगवान द्वारका में पहुंचे। वहीं से भगवान का एक और नाम पड़ा रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। आज मेरे गोविंद द्वारका में राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इधर मैया देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग तैयार किए और वह भोजन की थाली लेकर के आज भगवान श्री कृष्ण के पास में आई।
सुबह सुबह ताजा माखन निकाल करके अपने हाथों से मुझे खिलाती थी। आज कन्हैया जी की आंखों से आंसू आ गए। यह दृश्य मैया देव की नहीं देख पाई और वहां से वह चली गई। और जाकर के भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे उद्धव जी, उनसे जाकर के कहा कि आप जाओ, जाकर के देखो लाला क्यों रो रहा है। जिस दिन से लाला इस राज सिंहासन पर बैठा है उस दिन से बहुत रोता है। ये हमारा लाला क्यों रोता है, आप जाकर के देखो। आज उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास में आए और आकर के आज उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में आंसू देखे तो आज उन्होंने कहा कि हे गोविंद, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? अब तो आप राजा बन गए, आपके माता पिता भी आपके पास में हैं, फिर आपकी आंखों से आंसू कैसे निकल रहे हैं? आज मेरे गोविंद ने कहा उद्धव तो नाय पतो, आज मेरे पास में सब कुछ है लेकिन मेरी मैया यशोदा नहीं है। उद्धव आज मेरे पास में मेरे ग्वाल वाल नहीं है, मेरी राधे जी मेरे पास में नहीं है। उद्धव उस ब्रज की याद मुझे बहुत तड़पाती है, मुझे बहुत सताती है और मुझे मैया यशोदा की याद तो पल पल आती है। उद्धव उस मैया यशोदा का वात्सल्य, उस मैया यशोदा का दुलार, उस मैया का प्यार मुझे तो बहुत रुलाता है। उद्धव आज उद्धव ने गोविंद ने उद्धव से कहा उद्धव आज तुम ब्रज को जाओ और मैं एक पाती तुमको लिख करके देता हूँ और वह पाती जाकर के राधा जी को दे देना। और तुम ब्रज को जाओ और जाकर के मेरी मैया यशोदा से जो मैं आपसे कहूँ वह जाकर के मेरी मैया यशोदा से कहना। आज मेरे गोविंद बहुत रो रहे हैं और रो रो करके आज उद्धव से कहते हैं उद्धव मैया को सुनैयो तेरा लाला दो पावे, मैया को सुनैयो मैया को सुनियो तेरे लाला तेरे कटवा दुख पावे, मैया को सुनियो मैया को सुनियो। और मुझे कन्हैया ने आपके पास में भेजा है, घर जाना है। आज सभी ब्रजवासियों ने कहा कि जहां से यह जो जल की धारा बहकर के आ रही है, आप इस जल की धारा के होते हुए चले जाओ तो आप मैया यशोदा के महल में चले जाओगे। वह जो जल की धारा बह रही थी सभी गाय और बछड़ों और मैया यशोदा के नेत्रों से बह करके आ रही थी। आज सभी ब्रजवासियों ने कहा उद्धव जहां यह जल की धारा बंद हो जाए वहीं समझ लेना कि आज मैया यशोदा का महल आ गया। आज उद्धव
जैसे ही मैया यशोदा के महल की तरफ चलने लगे, आज मैया यशोदा मन में विचार कर रही हैं। आज मैया यशोदा बार बार श्री कृष्ण की लीलाओं को विचार कर रही हैं कि अगर आज मेरा लाला हो तो आज मुझसे आकर के माखन मिश्री मांग तो। आज मैया को याद आया कि एक बार मेरा लाला रोटी का टुकड़ा लेकर के आंगन में खेल रहा था और जैसे ही कौआ आया उसने आकर के मेरे लाला के हाथ से वह रोटी का टुकड़ा छिनाया, मेरा लाला उसके पीछे भागा। आज उस दृश्य को देख करके मैया की आंखों से आंसू आ गए। आज कृष्ण की लीलाओं को याद कर रही हैं कि मेरा लाला छोटा सा था तो आकर के मुझसे कहता, अरे मैया मुझको बहुत भूख लगी है, ला करके मुझे माखन दो। मैं अपने लाला के लिए ताजी ताजी माखन निकाल करके अपने हाथों से लाला को माखन खिलाती। आज उन लीलाओं का वर्णन, सभी लीलाओं को याद कर करके मैया रो रही हैं। दूर धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चोनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पंग बेजनी बाजत पीरी कछोटी। वाछवी करस खान विलोकत, वारतिका में कला निधि कोटि। काग की भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। आज मैया कह रही है उस कागा के कितने भाग थे जो हरि के हाथों से रोटी छिना करके ले गया, और उस कन्हैया ने अपनी मैया को लीला दिखाने के लिए उस कौआ के पीछे दौड़े चले गए। आज जैसे उद्धव जी मैया के दरवाजे पर पहुंचे तो आज जाकर के देखा कि मैया लाला के पलना को झुला रही हैं। उसमें लाला नहीं है, लेकिन मैया का यह वात्सल्य है, इस पालना में मेरा छोटा सो कन्हैया सोए रहे हो। जैसे ही उद्धव ने जाकर के कहा, अरे मैया, तो आज मैया के नेत्रों से आंसू आ गए और जाकर के कहा कि चुप हो जाओ, आप कौन हो, मेरा लाला सोए रहे हो है। अगर आपकी आवाज को सुनेगो तो मेरा लाला जग जावेगो। मैया के इस वात्सल्य का कोई भी, इस मैया के वात्सल्य की कोई सीमा नहीं है। मैया का इतना प्रेम, इतना दुलार कन्हैया के लिए आज खाली पलना को मैया बैठी बैठी झुला रही है। किस कन्हैया, इस पालने में मेरो लाला सोए रहे हो है। अरे आप कौन हो, आप शांत रहो, नहीं तो मेरो लाला जग जाएगा। आज मैया के इस प्रेम को देख करके उद्धव की आंखों से आंसू आ गए। आज उद्धव जी वहां नहीं रुक पाए। वह सभी गायों के पास में गए। आज सभी गायों ग्वालों के पास में गए तो सभी गाय और ग्वाल कहती हैं, अरे उद्धव, आप हमारे कृष्ण को, हमारे कन्हैया को कहां छोड़ करके आ गए, हमारा कन्हैया कैसा है। आज उद्धव जी उन गायों के आंसुओं को नहीं देख सके। उन्होंने आकर के कहा, अरे भैयाओ, राधा रानी कहाँ है, मुझे राधा रानी का पता बता दो। आज सभी ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव जी आप यहाँ से जाओ और जहां सीधा टक टकी लगाई मथुरा के रास्ते पर जो गोपी बैठी हो, आप समझ लेना वही राधा है। क्योंकि जिस दिन से श्याम सुंदर राधा जी को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से राधा जी उसी रास्ते पर बैठ करके अपने गोविंद की राह देख रही हैं। आज उद्धव जी उन गोपियों के पास में गए, राधा जी के पास में जाकर के कहने लगे,
कि मैं उद्धव, मुझे कृष्ण ने भेजा है। जैसे ही सुना तो गोपियों ने कहा, वारे कृष्ण, आज तुझे इतने दिनों बाद याद आई तो सही।